बिहार की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है और इस बार का चुनाव तो और भी टेढ़ा लग रहा है। वजह साफ है, इस बार मैदान में मुकाबला बराबरी का है और जनता का मूड समझना आसान नहीं है। सबसे पहले टाइमिंग की बात करें तो चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि 30 सितंबर तक वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पूरा करना है। उसी दिन फाइनल लिस्ट जारी होगी और उसके बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। माना जा रहा है कि अक्टूबर के पहले दूसरे हफ्ते में शेड्यूल आ जाएगा और मतदान अक्टूबर के आखिरी या नवंबर की शुरुआत में होगा। विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है, तो इससे पहले हर हाल में चुनाव करना जरूरी है। अब बड़ा सवाल ये है, मुकाबला किसके बीच है? अभी की स्थिति देखें तो एनडीए के पास करीब 132 सीटें हैं और महागठबंधन के पास 110, यानी खेल बराबरी का है। भाजपा 78 सीटों के साथ सबसे बड़ी ताकत है, जेडीयू 45 पर है और मांझी की पार्टी 4 पर। दूसरी तरफ 75 सीटों के साथ महागठबंधन का चेहरा कांग्रेस 19 पर और लेफ्ट 16 सीटों पर। एनालिसिस यही कहता है कि इस बार हर सीट की कीमत बढ़ गई है। 1-2% वोट का इधर उधर होना पूरे चुनाव का नतीजा बदल सकता है। अब अगर वोट बैंक की बात करें तो आरजेडी अपने पारंपरिक यादव और मुस्लिम समीकरण पर भरोसा कर रही है। कांग्रेस और लेफ्ट उसका साथ दे रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा का फोकस अपना कोर वोट बैंक यानी अति पिछड़े और सवर्ण वर्ग पर है। साथ ही विकास और मोदी फैक्टर को भी भुनाने की कोशिश होगी। जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी अपने सुशासन और अनुभव के नाम पर वोट मांगने की कोशिश करेगी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि बिहार में समीकरण हमेशा बदलते रहते हैं। 2020 में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन सत्ता भाजपा जेडीयू गठबंधन के पास चली गई। बीच में नीतीश ने महागठबंधन का साथ भी लिया, फिर एनडीए में लौट आए। ये राजनीतिक उठापटक जनता के दिमाग में अभी भी ताजा है। अब मुद्दों की बात करें, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और पलायन, ये हमेशा से बिहार चुनाव के बड़े मुद्दे रहे हैं। इस बार भी युवा वर्ग नौकरी और बेहतर अवसरों को लेकर काफी एक्टिव है। दूसरी तरफ जाति जनगणना की बहस और आरक्षण का मुद्दा भी पूरे चुनाव को प्रभावित कर सकता है। भाजपा इस पर बैकफुट पर दिख रही है, जबकि आरजेडी और महागठबंधन इसे अपने हक में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साफ है कि इस बार का चुनाव सिर्फ विकास बनाम सामाजिक न्याय नहीं, बल्कि कई मुद्दों और समीकरणों का मिक्सचर होगा। और सबसे अहम बात, जनता का मूड आखिर समय में बदल भी सकता है। नतीजे क्या होंगे ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि मुकाबला कांटे का होगा। एनडीए और महागठबंधन दोनों के पास मजबूत और कमजोर पहलू हैं। एक तरफ भाजपा का संगठन और मोदी का चेहरा, दूसरी तरफ आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक और तेजस्वी यादव की आक्रामक राजनीति। नीतीश कुमार का अनुभव भी इस चुनाव में बैलेंस बिगाड़ या बना सकता है। कुल मिलाकर बिहार का चुनावी रण पूरी तरह से सज चुका है। तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन सियासी जंग शुरू हो चुकी है। अब देखना यही है कि जनता किसके हक में फैसला सुनाती है।